और जनता मौको दियो तो मैं आ चीज मतलब दिखाऊं कि ईमानदारी काई वेर काम काई चीज है। हनुमान जी बेनीवाल के एरिया में आज से आज तक रिकॉर्ड देख लो, भारतीय जनता पार्टी का लोग उम्मीद करना ही बेकार है कि भारतीय जनता पार्टी माने टिकट दे। टिकट तो मानो फाइनल कर चुकी है 2 महीने पहले, ताकि कोई आप आदमी हो ना वो आदमी टिकट दिलाई दे बिना आके भले चाहे मारा जाए या फिरता रहे वो फकीर की नाथ, कोई टिकट देने वाला कोई काम री कोई वैल्यू है ही कोई। आपने सागे भागीरथी डूडी है जगह क्यों सर के अंदर है आप निजी कमाई बहुत काम कराई है और समाज के लिए आधी रात का तैयार रहे और 36 कौम के लिए भी तैयार रहे। ये 20 साल बीजेपी में संघर्ष कर रहा है, फुल तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी आने नजरअंदाज कर रही है। तो अब की बार कहीं ला गई है तो आप चर्चा कर। राम राम सा। राम राम साहब। सर पहली भागीरथ जी आपको परिचय दो। मेरा नाम भागीरथ डूडी, निवासी माडपुरा, तहसील खींवसर, जिला नागौर। तो भागीरथ जी आपको 20 साल हो गए संघर्ष करते बीजेपी में। सबसे पहले आपके पिताजी कौन सी पार्टी में संघर्ष करते थे और कौन से कर रहे हैं? नहीं, पिताजी का टाइम है तो पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, क्योंकि पिताजी मैं जब बहुत छोटो हो भी टाइम ही एक्सपायर होगा, तो पुरानिया की मैंने इतनी नॉलेज को नहीं। और हमारे बड़ा भाई साहब राजनीति कर। आपका परिवार मतलब कितना साल बीजेपी में जुड़े? मारो परिवार जो जुड़ा है पिछले कम से कम 30 साल। 30 साल। फिर अब क्या लग रहा है चुनाव में जो आप ताल ठोक रहे हो? अब लग रहा है भाई जनता का जो है प्रेम है, 36 कौम के लोगों ने खींवसर विधानसभा क्षेत्र लोगों को प्रेम है और सब लोग आप बात रखे कि भी पार्टी टिकट देवे तो ठीक है, नहीं देवे तो अब की बार चुनाव लड़ना है। मतलब भागीरथ डूडी अब की बार चुनाव लड़ेगा, चाहे टिकट मिले या नहीं मिले उससे कोई बात नहीं है। भाई पार्टी टिकट देवे तो बहुत बढ़िया है। भाई आज हमने 30 साल तक पार्टी की सेवा की है, कोई भी आया उनके लिए घर से तन मन धन से हमने हमेशा सेवा की। और अब यदि अपन नजरअंदाज करे तो चुनाव लड़ना तय है। और मैं खुद नहीं लड़ रही हूँ, 36 कौम का लोग पूरी खींवसर विधानसभा क्षेत्र लोगों मन में भावना एक ही होगी। क्यों कि अब यूं तो करता करता एक दिन आको जो बड़े लेवल का जगह लीडर है बान या सोच होगी इन हिसाब से मन तो खत्म करना चाहे, या तो मैं खत्म हो जाऊं बांगे सामने जाए हाथ जोड़ बैठ जाऊं, या बांगे सामने हो जाऊं, दोनों में ये काम हुआ है। मतलब थाने 20 साल हो गया संघर्ष करता पार्टी में, तो थाने टिकट नहीं मिली और रेवंत राम जी अंत ही पार्टी में स्वागत के तौर पर बाने टिकट भी दी। बिल्कुल बाने टिकट दियो, बांगे पार्टी की सोच है बांका हिसाब दियो। और अभी के लिए मैं कुछ भी बात करूं तो वो बात करना ठीक हो नहीं, वह पार्टी की सोच ही क्यों दियो क्यों नहीं दियो। पर मैं तो मारी आया कि भाई पार्टी हमारे कार्यकर्ता की अनदेखी करे और शुरू से लेर आज तक की अनदेखी करे, और इको भाई जो को नतीजो है हमारी तो सोच है जो कि अब की बार जनता है जो आने अभी दिखा देसी उपचुनाव के अंदर कि आप नजरअंदाज करो अभी को नतीजो कहीं है 2021 की जगह बात करे ना, ये बात सामने है जैसी। मतलब अब है जो नजरअंदाज करे जके अब माने फायदो जरूर मिली। हाँ बिल्कुल, अब अंगों का मामला जैसी सामने। और आज कहूँ मैं आपने आपके चैनल के जरिए कि आज की पार्टी जी हिसाब आज की तारीख महीने जगह सोचे है ना, और सोच बहुत पीछे रह जाए। तो मतलब नजरअंदाज कर रही है फिर भी आप निर्दलीय लड़ोगे तो आपको मुद्दों कहीं है? मेन मुद्दों का मेरा मुद्दों एक ही है कि मैंने जनता के लिए कुछ करना है, क्यों सर की विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करना है। अब मैं कुछ मतलब मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, तो हमारी तो कोई थाने में कौन सुने, भाई बिजली बोर्ड में कौन सुने, कोई कटे क्यों सुनी। और जनता को मैं जब जनता का खुद का जनता का आज मन है कि इन आदमी ने मौको देना चाहिए तो जनता मौको दे ही, और मैं जनता की सेवा करूं और तन मन धनु सेवा करूं, जनता वास्ते 24 घंटा हाजिर रहूं। मतलब आप खेड़े में आज तक बीजेपी जगह टिकट देना किस आदमी देती आई है? देखो पार्टी जो टिकट मतलब जनता में जुड़ है जगह देती है या कोई और पार्टी जकी टिकट देवे बे आपकी सोचू देवे। कई बार जनता के बीच वाले आदमी ने भी देवे, कई बार गलती हो जावे। और गलती कहीं गिरिया करे कि सब मोटी गलती कहीं हुए लोग 18 जगह लोकल लीडर हुए बे, अब कौन को पक्ष ले ले बे, सही गलत ने तो देखे कौन बे, आप पक्ष ले गए। पार्टी के अंदर एक चीज में देखिए साहब कि टिकट भी नहीं मिले जगह को आको हुए, चाहे आप फील्ड में कितना ही बढ़िया काम कर लो, सब कुछ थे बल्ले बल्ले कर लो,
24 घंटे सेवा कर लो, बीरी काम री कोई वैल्यू को नहीं। आदमी रे करने खुद गए आगे आको हुए मतलब मजबूत है। हनुमान जी बेनीवाल के एरिया में आज से आज तक रिकॉर्ड देख लो, भारतीय जनता पार्टी का लोग आगे कोई आप रो आदमी हुए ना, वो आदमी टिकट दिलाई दे बिना आके भले चाहे महाराज जी या फिरता रहे वो फकीर की नाथ, कोई टिकट देने वाला कोई काम री कोई वैल्यू है ही कोई। मतलब कोई भी हो बड़ो आदमी आओ तो और आंता ही बड़े लेवल के नेताओं से संपर्क करो तो ठीक है हाजी। हाँ बिल्कुल है। मैं तो अब 2023 के महीने चुनाव के महीने आज तक देखी मन सब कुछ कियो भाई। आज सेंटरों मन कहो बोले थे शक्ति प्रदर्शन करो, मैं शक्ति प्रदर्शन करियो मारे गांव रे महीने आज सब लोग 18 गवा 40-50 हजार लोग। एक बात बताओ आप, हनुमान जी बेनीवाल के एरिया में आज से आज तक रिकॉर्ड देख लो, भारतीय जनता पार्टी का लोग हो चाहे दूसरी का भी हो, इन एरिया रे महीने आज तक इतो बड़ो फंक्शन लोग वाग आके वे को नहीं गयो। मतलब धरातल पर संघर्ष देखे तो भागीरथी डुड्डी से सब नीचे हमारे और संघर्ष है और सब जनता रे, मैं नहीं कहूँ आप जनता रे बीच में पूछ सको, मैं धरातल पर संघर्ष करूं। जनता खुद कह रही है कि समाज सेवी के रूप में देखे तो भागीरथी डुड्डी से सब नीचे। हाँ तो जनता जो बोले, जनता तो भाई बात बोली जो कि सच्चाई हुई। और मैं कह दूं साहब मैं कोई भामाशा हूं तो मेरे कहने में कोई भामाशा कौन बन सकूं मैं, या कोई समाज सेवी कौन बन सकूं। जनता जो कही वही चीज है। तो अब कहीं लाग रही उपचुनाव, अब उपचुनाव के अंदर जो हमारी तो आई सोच है कि जनता रो मन हुई भाई पार्टी टिकट की बात करा तो टिकट की तो माने उम्मीद ही को नहीं, उम्मीद करना ही बेकार है कि भारतीय जनता पार्टी माने टिकट दे। टिकट तो मानो फाइनल कर चुकी है 2 महीने पहला, सिर्फ माने जो है गेला बनावे बंग वो एक ही जगह टारगेट हो चुकी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी भी नहीं टिकट देवे जो को धरातल पर संघर्ष नहीं करे जो कहने। देखो भारतीय जनता पार्टी अब बंग के सामने जकी समस्या आ रही है टिकट की, बंग यह सोचे कि यार माँ पहला बार ने दियो 2021 मामले पीछे रेवड़ा है, अपन नई रिस्क को नहीं उठा सका, बी लाइन के ऊपर चाल टिकट देने की बात करी है और टिकट ऑलमोस्ट करीब करीब फाइनल है। अगर नए युवा ने जहाँ टिकट देवे भागीरथी डुड्डी ने तो थारा कई मुद्दा है आगे पेश करो जनता रे। हमारी जनता रे वास्ते तो मुद्दा नहीं, मैं सारा जो है विकास के बारे में मैंने बात करूं कि मैंने युवा पीढ़ी के वास्ते पढ़ने वाला खेल खेलने वाला बच्चों के लिए किसान के लिए मैं नयो कहीं काम कर सकूं। और रही बात आज अपने इन एरिया रे मैंने सब बड़ो एक अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, तो इन एरिया के वास्ते एक मेन अपनो अच्छो एक हॉस्पिटल को निर्माण होना चाहिए। क्योंकि अपना अटू जगह लोग बीमार हुए ने सीधा जोधपुर जाना पड़े और हार्ट जान की बीमारी के अंदर जोधपुर पहुंचे जब तक तो वो आदमी के साथ में ट्रेजेडी हो जावे। तो एक अच्छो हॉस्पिटल और खेलने वाला बच्चा के लिए 7-8 गांव के बीच में एक बढ़िया स्टेडियम और ये जो पुस्तकालय ऐसी सुविधा होनी चाहिए जी। हूँ अपनी नई पीढ़ी जब डेवलपमेंट मतलब आगे पढ़ाई अच्छी हुई गेम में अच्छी जाई तो एरिया को डेवलपमेंट अपना आप हुई। आप अटे बाकी चाहे कितना ही काम करा लो, यदि हमारी शिक्षा अधूरी है तो जीवन बच्चे का 100% अधूरा है, परिवार बिल्कुल अधूरा ही रहेगा चाहे कितना ही कर लो आप। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा, और शिक्षा के लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़े तन मन धन जो समर्पण कर सके, मेरा तो एक ही है कि बच्चों की पढ़ाई में लेके आगे आओ और वही सबसे ज्यादा अपन आगे बढ़ा सके। मतलब बीजेपी टिकट दे भी देवे तो कहीं से बीजेपी टिकट दे देवे तो भी के बाद रमीन मारो जो को काम है कि भाई मैं ये एरिया रमीने जगह काम रमीने आज की तारीख रमीने कमी है बा पूरी कमी रे वास्ते लिस्ट बना और लोगों ने बीच में जा मैं काम 24 घंटा लोगों ने बीच में खड़ो रहने काम कराऊं। पार्टी मतलब पार्टी के खुद के जहां भी मेरे को जयपुर में चाहे बात करनी पड़े, चाहे मेरे को दिल्ली जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं लोगों के लिए 24 घंटे हाजिरी दूंगा, इसमें कहीं शक की बात नहीं है। और मेरे को काम करना धरातल पे, मेरी एक ही सोच है, मन पैसा कमाने की कोई कोड को नहीं कि भाई घर में आप रुपया कमा ले, रुपया का कोई दाल रोटी का चाहिए, दाल रोटी आपा ने भगवान दे रही है और मन तो जो भी मिले। बट हूँ मेरे तो एक ही है कि सेंटर में रुपयो निकले आज मतलब अटे आता आता 25 पैसा शायद लग गए, बाकी पैसा तो सगड़ा बीच में ही गबन हुआ है, चाहे वे नेताओं के नाम पर हुए, चाहे अधिकारियों के नाम पर हुए, चाहे ठेकेदार बीच में कोई भी हुए। मेरी तो एक ही सोच है बट हूँ जो रिव्यू आ निकला है सेंटर बट हूँ आयोडो रिव्यू अटे पूरा पैसा जनता के बीच में लागना चाहिए और उस एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए।
जनता के सामने क्लियर कट आपका कांच की तरह। मतलब आपका सपना है कि जिंदगी में आएगा तो कुछ करके ही जाना है। बिल्कुल मेरी तो सोच है कि मैं 2-4 चीजें तो मेरे दिमाग के अंदर है। एक तो बच्चों की पढ़ाई और खेल का मैंने आपको बताया है, इनको बढ़ावा देना फुल तरीके से, एक इस एरिया को नशा मुक्त बनाना, और जो भी काम हुए वो काम पूरी जनता के सामने क्लियर कट हो। कोई भी आदमी भ्रष्टाचारी बेईमानी करने वाला आदमी की कहीं यहाँ जगह ही नहीं होगी, चाहे वो सरकारी आदमी हो, चाहे वो प्राइवेट आदमी हो। यदि कोई भ्रष्टाचारी करेगा तो उसके ऊपर शिकंजा होगा पक्का। और जो काम करना हो ईमानदारी हो, ये काम करके और जनता के सामने आप काम करके दिखाओ, मेरी यही सोच है। और मैं काम करने के लिए ही मेरी सोच है। बाकी तो मैं मेरा धंधो खुद तो जयपुर में करूँ ही हूँ, आज 10 साल होगा। अब मेरी सोच होगी कि भाई मेरी जन्म स्थली है खिंवसर विधानसभा क्षेत्र माडपुरा गांव, तो मैं जन्म स्थली के लिए मैं कुछ करना चाहूँ, क्योंकि कर्म भूमि जयपुर है पर जन्म भूमि मेरी यहाँ खिंवसर है। जन्मभूमि खातिर है, मतलब है आप जी जान लगा रखी है। बिल्कुल जी जान लगा रखी है, मैं जन्मभूमि के लिए मेरे को करना है। अब जनता ने मतलब काई कहना चाहो, मतलब चुनाव लड़ो तो जनता ने मैं तो एक ही बात कहनी चाहूँ कि यदि आप लोगों ने मारे पर भरोसा हुए और मैं आपने इस चीज के लायक लागू, तो आप मारे साथ खड़ा हो जियो। और आप हमारे साथ इस टाइम में खड़ा होला, मैं आप लोगों ने लिए अगला टाइम में 24 घंटे आप लोगों ने बीच में सेवा रमीन हाजिर मिलो। मतलब 20 साल आप जनता के बीच में रह चुके और आगे भी आपका यही है कि जनता के बीच में रहूंगा। हाँ, पहले मेरे बड़े भाई साहब रहते थे, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, मैं तो पिछले 4-5 साल से हूँ। बड़े भाई साहब हमेशा लंबे टाइम से जनता के बीच में रिया और माऊ हुई चकी, लोगों को काम कराई और मदद करी, चाहे कुछ भी जनता के बीच में जरूरत हुई है तो मैं हर बार हाजिर हुई है। पहले हमारा भाई साहब आता, हमारा भाई साहब आ दुनिया में कौन ही स्वर्गवास होगा 3.5 साल पहले भी के बाद में लगातार मैं जनता के बीच में हूँ। अब बाहर थाने खिंवसर में मतलब कहाँ प्रेम मिल रही है लोगों को? खिंवसर में हमारे वास्ते खिंवसर की विधानसभा लोगों 36 कौम लोगों बहुत प्रेम है। हर आदमी की इच्छा है, मन है कि भाई इन आदमी ने मौका मिलना चाहिए। मतलब सब लोगों का मन है कि एक बार ईमानदार को देखा जाए। हाँ, जनता को मन है साहब, में कोई शक नहीं है, हर आदमी का मन है। और क्योंकि आप के पास में काम करने को सब पहली बात है कि आपका एक ध्येय होना चाहिए। आदमी नेता बनता है, एक तो बनता है कि मैं मेरे का घर बनाना है। मैं ईमानदारी से आप कहना चाहूँ, मैंने कोई घर बनाने वास्ते को नहीं बनना है, मैंने तो जनता की सेवा करने के लिए। और जनता मौका दियो तो मैं आ चीज मतलब दिखाऊं कि ईमानदारी काई वेर काम काई चीज है। हमारी सोच है। मतलब कई पार्टी में जगह भी कुछ नहीं दे रहे थे, बिना पार्टी में होते हुए भी लोगों की बहुत सहायता करी। बात वो जनता रो प्रेम है ऊपर वाले की, और आ जनता रो ही आशीर्वाद है। मैं करना लो की को नहीं हूँ, और जनता को ही आशीर्वाद है, भगवान रो और जनता को आशीर्वाद है। मैं करना लो की को नहीं हूँ, मैं कह दूं मैं करूं, मैं की को नहीं करूं, वो आंको ही आशीर्वाद है। अब गाँव में जाओ तो लोग कहीं कतो प्रेम देवे। प्रेम में कटे भी जाओ, हर गांव रमीने सब जगह हर आदमी प्रेम देवे, मतलब सब लोग अच्छो प्रेम है। तो चलो आज आपने सागे भागीरथी डूडी बात करी, पसंद आवे तो शेयर जरूर करिए।